प्रभु के चरणन में सदा पुनि पुनि करूं प्रणाम। यही कहूँ भूलूं नहीं मेरे प्रियतम राम। मानस में राम कथा का प्रारंभ प्रयागराज से होता है। प्रयागराज में जब सब संत एक वहाँ रहकर यानी कल्पवास करके अपने अपने आश्रम को जाने लगे तो भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी के पैर पकड़कर रोक लिया। याज्ञवल्क्य जी कैसे हैं? याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, ऐसे परम विवेकी संत हैं याज्ञवल्क्य जी। संत को रोकने का तरीका कितना सुंदर भरद्वाज का है। भरद्वाज जी कितने सुंदर ढंग से रोक रहे हैं कि भरद्वाज राखे पद टेकी। भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य ऋषि मुनि के चरण पकड़ लिए और उनसे प्रार्थना की कि आप रुक जाएं और मेरे अंदर जो राम जी के बारे में एक संशय है उसे दूर कर दें। नाथ एक संशय बड़ मोरे। हे मुनिवर, मेरे संशय को दूर कर दें। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, संशय क्या है? तो भरद्वाज जी कहने लगे, राम कवन प्रभु पूछो तोई। मैं राम जी के विषय में आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। याज्ञवल्क्य जी मुस्कराए और बोले, भरद्वाज तुम क्या जानते हो राम जी के विषय में, पहले ये बताओ। तो भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी से कह रहे हैं कि एक राम अवधेश कुमारा। अब देखिए इस अर्धाली से एक राम अवधेश कुमारा, इससे बाल कांड की कथा हो गई। यानी बाल कांड में ही तो राम जी का जन्म हुआ। इसके बाद आगे कहते हैं कि तीन कर चरित विदित संसारा। राम जी के इस चरित्र को सब लोग जानते हैं। इससे अयोध्या कांड और उत्तर कांड की कथा हो गई, क्योंकि भगवान राम के चरित्र तो अयोध्या कांड में हुए हैं और उत्तर कांड में हैं। फिर दूसरी चौपाई कहते हैं भरद्वाज जी कि नारी बिरह दुख सहु अपारा। सीता जी का हरण कहाँ हुआ? अरण्य कांड में हुआ। तो इससे अरण्य कांड की कथा, किष्किंधा कांड की कथा और सुंदर कांड की कथा हो गई, क्योंकि सीता जी के हरण से राम जी का विरह प्रारंभ हुआ। तो नारी विरह दुख सहु अपारा से तीन कांडों की कथा सुना दी, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड और सुंदर कांड। और इसके बाद भयो रोष रन रावण मारा। राम जी को रोष हुआ और रावण का वध हुआ। ये लंका कांड में रावण का वध हुआ। तो इस प्रकार दो चौपाइयाँ जो भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी से कह रहे हैं कि एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। दूसरी चौपाई नारी विरह दुख सहु अपारा, भयो रोष रन रावण मारा। इन दोनों चौपाइयों में मानस के सातों कांडों की कथा पूरी हो जाती है। Audio Jungle।